दोस्तों, अगर आप 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। 7वें चरण शिक्षक नियोजन से संबंधित बहुत सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चन और कंफ्यूजन जो बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनके उत्तर शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शिक्षा विभाग द्वारा 11 बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर समझाएंगे। साथ ही साथ छठे चरण शिक्षक नियोजन के अपने अनुभव के आधार पर आपकी हर शंकाएं दूर करेंगे। अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण शिक्षक नियोजन में सम्मिलित होने वाले हैं या किसी भी भर्ती प्रक्रिया के हिस्सा बनने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। साथ ही साथ इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए, यूजफुल अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com को जरूर विजिट करें। शिक्षक अभ्यर्थियों के जो पहले प्रश्न हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के, वो है कि इंटरमीडिएट में 100 अंक का उर्दू पढ़ने वाला अभ्यर्थी क्या वर्ग 1 से 5 के लिए उर्दू शिक्षक के साथ साथ सामान्य शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकता है या नहीं? इसका उत्तर होगा आवेदन कर सकता है। अगर आपने इंटरमीडिएट में 100 नंबर उर्दू पढ़ा है तो आप सामान्य शिक्षक के पद पर भी आवेदन कर सकते हैं, उर्दू शिक्षक के पद पर भी। अगर आपने इंटरमीडिएट में मात्र 50 नंबर का उर्दू पढ़ा है तो आप उर्दू शिक्षक के रूप में आवेदन के पात्र नहीं होंगे। शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 के अनुसार इंटरमीडिएट में कम से कम 100 अंक उर्दू रहने पर ही आप उर्दू शिक्षक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर समझने योग्य एक और बात है, अगर आपके पास मदरसा बोर्ड का प्रमाण पत्र है, साथ ही साथ किसी और बोर्ड का भी प्रमाण पत्र है, आपको कोई एक प्रमाण पत्र का ही उपयोग करना है। अगर कोई अभ्यर्थी अधिक मेगा अंक पाने के लिए मदरसा बोर्ड के प्रमाण पत्र का उपयोग उर्दू शिक्षक के रूप में करता है और बिहार बोर्ड के प्रमाण पत्र का उपयोग सामान्य शिक्षक के लिए करता है, तो यह अनुचित होगा। आपको एक ही बोर्ड का प्रमाण पत्र उपयोग करना है। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आहूत +2 व्यावसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी वर्ग 1 से 5 के लिए सामान्य शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकता है या नहीं? अगर किसी ने कॉमर्स विषय से इंटरमीडिएट किया है तो वह भी सामान्य शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकता है। इंटरमीडिएट में चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप 1 to 5 में समान शिक्षक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के अलावा अगर आपके पास समकक्ष डिग्री हो फिर भी आप आवेदन के पात्र हैं। बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है, स्नातक या स्नातक परीक्षा में कंपोजिशन हिंदी अथवा अल्टरनेट इंग्लिश के आधार पर हिंदी अथवा अंग्रेजी के स्नातक शिक्षक के पद पर आवेदन किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा नहीं। स्नातक शिक्षक के लिए विषयवार शिक्षकों की बहाली होती है, उर्दू की, हिंदी की, अंग्रेजी की, संस्कृत की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की। हिंदी के लिए शर्त है आप हिंदी से स्नातक हो, अंग्रेजी के लिए शर्त है आप अंग्रेजी से स्नातक हो। ये कंपोजिशन जो हिंदी और इंग्लिश का है, यह आपको आवेदन के पात्र नहीं बनाता। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के मेधा अंक की गणना प्रतिष्ठा में प्राप्त अंक के आधार पर होगा अथवा प्रतिष्ठा विषय के साथ साथ सहायक विषय कंपोजिशन हिंदी एवं सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल पूर्णांक के आधार पर गणना किया जाएगा। क्वेश्चन को आप फिर से समझिए। अपने शब्दों में मैं ये समझाऊंगा कि स्नातक के जो मार्कशीट होते हैं वह 3 होते हैं, एक फर्स्ट ईयर का, एक सेकंड ईयर का, एक थर्ड ईयर का। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ऑनर्स पेपर, सब्सिडियरी पेपर, लैंग्वेज पेपर तीनों सम्मिलित होते हैं। थर्ड ईयर में सब्सिडियरी पेपर नहीं होता बल्कि केवल ऑनर्स पेपर होता है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ऑनर्स पेपर के नंबर, इसके साथ साथ 100 नंबर का सामान्य ज्ञान का प्राप्तांक जोड़ा जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 500 नंबर का एग्जाम होता है, थर्ड ईयर में 800 नंबर का एग्जाम होता है। अभ्यर्थी सोचते हैं कि उनके केवल थर्ड ईयर का मार्कशीट उपयोग में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप
आपके तीनों ईयर के प्राप्तांक जोड़े जाएंगे। इसी आधार पर मेधा अंक बनेगा। विश्वविद्यालय द्वारा जो ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उसमें केवल थर्ड ईयर का प्राप्तांक रहता है, लेकिन शिक्षक नियोजन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी को जोड़कर प्राप्तांक प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार आप ग्रेजुएशन का प्रतिशत निकालने के लिए 8 के बजाय 15 से विभाजित करेंगे, क्योंकि कुल प्राप्तांक यहाँ 800 नहीं बल्कि 1500 होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझ सकते हैं। फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न साझा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। एक आवेदक एक से अधिक नियोजन इकाई में आवेदन कर सकते हैं? इसका जवाब होगा हाँ। पंचायती राज व्यवस्था में 8000 से अधिक नियोजन। बिहार में शिक्षक नियोजन की जो वर्तमान प्रक्रिया है, यहाँ 8000 से अधिक नियोजन इकाई हैं। जितने भी प्रखंड हैं ये सब प्रखंड नियोजन इकाई हैं, और जितने भी पंचायत हैं वह पंचायत नियोजन इकाई है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम भी नियोजन इकाई है। आप एक से अधिक नियोजन इकाई में भी आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे तो सैकड़ों हजारों नियोजन इकाई में भी आवेदन कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। जिस जिला से बीटीईटी परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुए उस जिला के अलावा बिहार के अन्य जिलों के नियोजन इकाई में आवेदन कर सकते हैं या नहीं? इसका जवाब होगा आप आवेदन कर सकते हैं। बीटेट का एग्जाम सेंटर जहां पड़ा था, आपने बीटेट का एग्जाम जहां से दिया था वो बीटेट राज्य भर में वैलिड है। आप पूरे राज्य भर में कहीं भी आवेदन दे सकते हैं। बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न का 8वां नंबर क्वेश्चन है, चूंकि सामान्य जाति की महिला को भी प्रारंभिक शिक्षक में नियोजन हेतु आरक्षण दे है, तो क्या सामान्य जाति की महिला आवेदन आरक्षित कोटि में करेगी? इसका जवाब होगा नहीं। आवेदन इन्हें अनारक्षित कोटि में करना है। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 50% रिक्ति महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर कैटेगरी के 50% रिक्ति पर महिलाओं की बहाली हुई है। यूआर सीट का जो 50% रिक्ति है वो यूआरएफ को जाता है, लेकिन इन महिलाओं को आरक्षण बिना किसी आरक्षण प्रमाण पत्र के ही मिलता है, केवल महिला होने के नाम पर। इसे आवेदन अनारक्षित श्रेणी में ही करना है, आरक्षित श्रेणी में आवेदन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं गणित विषय से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी स्नातक विज्ञान शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं? इसका जवाब होगा नहीं। ऐसे अभ्यर्थी गणित विषय के लिए आवेदन करते हैं। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं गणित ये 3 विषय का कंपोजिशन अभ्यर्थी को गणित विषय में दावेदारी का अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। यदि किसी अभ्यर्थी ने इंटरमीडिएट में वोकेशनल विषय पढ़ा हो तो क्या मेधा अंक की गणना के लिए उसके प्राप्तांक को कुल प्राप्तांक में सम्मिलित करके जोड़ा जाएगा या नहीं? इंटरमीडिएट में मेन पेपर के अलावा आपके ऑप्शन जो भी सब्जेक्ट हो उसका नंबर मेधा अंक में नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन इकाई वार एवं कोटि वार रिक्ति की जानकारी कहां से प्राप्त जा सकती है? संबंधित नियोजन इकाई से और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से। दोस्तों, किस नियोजन इकाई में किस जिले में कितनी रिक्ति है यह जानकारी आपको अपने नियोजन इकाई से मिलेगा। सबसे पहले आपको एनआईसी वेबसाइट पर मिलेगा। प्रत्येक जिले का एनआईसी वेबसाइट होता है जिस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सार्वजनिक करते हैं। इस एनआईसी वेबसाइट का लिंक हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। हमने बिहार के 38 जिला के एनआईसी वेबसाइट को एकत्र कर रखे हैं। हमारा वेबसाइट है www.teacherahmed.com। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के माध्यम से शिक्षक नियोजन की हर गतिविधियों से, ज्ञानवर्धक जानकारियों से आपको अवगत कराते हैं और कराते रहेंगे। अगर आप 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टीचर अहमद को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। 6ठे चरण शिक्षक नियोजन के आधार पर हम अपने अनुभव आपसे साझा करते रहेंगे। अगर आपको शिक्षक नियोजन से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न हमसे इंडिविजुअली भी साझा करते हैं। हमारा संपर्क है 7631314948।